चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग कैसे इम्परेटिव सेंटेंस अगर दिया होगा तो हम लोग बनाएंगे इसको। आ जाओ। इम्परेटिव सेंटेंस हम बहुत डिस्कशन करेंगे। इसको हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य आपका जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका नाम था सेंटेंस। टाइप ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार। और उस सेंटेंस के प्रकार में हम लोग दो सेंटेंस को पढ़ चुके हैं। एक हम लोग पढ़े हैं नेगेटिव सेंटेंस और एक हम लोग पढ़े हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक सिंपल सेंटेंस भी पढ़ लिए। आज का जो टॉपिक पढ़ना है इम्परेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक है, आप सुनो खूब। इस पर पहले हम लोग बात करेंगे तब इसके बारे में लिखेंगे। जब किसी वाक्य में को बढ़िया सुनो, याद हो जाएगा। आदेश दिया गया हो, प्रार्थना किया गया हो, सलाह दिया गया हो तथा उस वाक्य में कर्ता उपस्थित न हो तो ऐसे वाक्य को कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। कर्ता का मतलब जैसे आप अभी तक पढ़ रहे थे तो उसमें ही आ रहा था। से ही इज गोइंग टू मार्केट तो ही उसमें नहीं रहेगा। सीता इज रीडिंग ए बुक, सीता नहीं रहेगी। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई नहीं रहेगा। मान इसमें आपका सब्जेक्ट नहीं रहेगा इम्परेटिव सेंटेंस में। तो क्या कहा गया कि जब किसी वाक्य में आदेश दिया गया हो, जब किसी वाक्य में सलाह दिया गया हो, जब किसी वाक्य में प्रार्थना किया गया हो तो ऐसे वाक्य को हम लोग क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर होगा इसका अंग्रेजी में, लेकिन यहाँ पर आदेश दे दिया जा रहा है और इसमें एक नहीं कहा जाए कि तुम दरवाज़ा खोलो या वह दरवाज़ा खोलो। ये केवल कह रहा है कि दरवाज़ा खोलो। देखो इसमें कर्ता नहीं आया। बस को रोको, ये भी आदेश दिया जा रहा है, इसमें भी कर्ता उपस्थित नहीं है। घर जाओ, इसमें भी आपके कर्ता उपस्थित नहीं है। धूप में मत घूमो, धूप में मत घूमो, ये सलाह दिया जा रहा है। परिश्रम करो, ये भी सलाह दिया जा रहा है, इसमें भी किससे कहा जा रहा है पता नहीं चल रहा है। परिश्रम करो, चमालो की ये जितने भी वाक्य मैंने बोला है। चमालो कहता है कृपया आप मुझे एक गिलास पानी दीजिए, कृपया आप मुझे खाना दीजिए, कृपया आप मेरी सहायता कीजिए। ये जितने वाक्य मैं बोल रहा हूँ सब इम्परेटिव सेंटेंस में होता है और आपको देखने का मिलता भी है। 9 वाले बच्चे 8 में देखे होंगे। अब 8 में क्या मालूम आपको पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया, लेकिन जो 10 में है 9 में पढ़ के आ रहे हैं। सब आपको हमने पढ़ाया था, स्कूल में भी पढ़ाया गया होगा। तो एकदम सिंपल सी बात हमने सीखा इम्परेटिव सेंटेंस में कि जब किसी वाक्य में आदेश दिया गया हो, प्रार्थना किया गया हो, सलाह दिया गया हो और उस वाक्य में कर्ता उपस्थित न हो, मनुष्य में कर्ता नहीं आता है, तो ऐसे वाक्य को हम लोग क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। दरवाज़ा खोलो, बाजार जाओ, माने बाजार जाओ, लेकिन इसमें ये तो नहीं दिखा रहा है कि वह बाजार जाओ कट माने सब्जेक्ट को कट कर दिया गया, माने नहीं इसमें लिखा गया। तो जितने वाक्य हम बोल रहे हैं ये सब आपके वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस में कहलाते हैं। इसको बनाने के लिए वर्ब का पहला रूप लिख देते हैं और ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। जैसे दरवाज़ा खोलो, तो दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा ऑब्जेक्ट हो जाएगा और खोलो का हम लोग कहते हैं वर्ब। तो खोलना का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ओपन, और द डोर हो जाता है। खिड़की बंद करो, तो खिड़की बंद करो, खिड़की आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बंद करो आपका वर्ब हो जाएगा। तो पहले आप खिड़की बंद करो, तो बंद करना क्लोज होता है, जानते हैं, क्लोज द विंडो हो जाएगा। बस को रोको, तो जब कहेगा बस को रोको तो रोकना को होता है स्टॉप, स्टॉप द बस हो गया, ये भी आपका इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। कृपया खड़े हो जाओ, तो कृपया के लिए हम लोग प्लीज लिखते हैं या सर लिखते हैं, प्लीज ज़्यादा यूज करते हैं, तो प्लीज स्टैंड अप हो जाएगा। ये प्रार्थना कर रहा है कि आप क्या हो जाए, खड़े हो जाए। कृपया धूप में मत घूमो, तो प्लीज डू नॉट वॉक इन द, क्या हो जाएगा, सन, माने सनशाइन कह सकते हैं कि आप धूप में क्या करिए, मत घूमिए। तो जब भी कोई वाक्य है और उस वाक्य में सलाह दिया गया है, आदेश दिया गया है, प्रार्थना किया गया है
और उस वाक्य में कर्ता आपका क्या है, छुपा है, तो ऐसे वाक्य को हम लोग क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। तो कभी आप इसको भूलिएगा। इम्परेटिव सेंटेंस में पहचान होती है कि जब भी कोई वाक्य है, उस वाक्य में प्रार्थना किया गया हो, सलाह दिया गया हो, आदेश दिया गया हो, तो वाक्य आपका इम्परेटिव सेंटेंस में कहलाता है। बाबू इधर चलो ना, बुद्धि नहीं है। तो ये सब आपकी वाक्य की पहचान रही। आपको याद हुआ इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में? बता सकते हैं सब लोग? एकदम बता सकते हैं। अब एक चीज़ को जो मैंने बोला है लिख लेते हैं हम लोग, जानकारी हम लोग हो जाएगी। लिख लीजिए। पहले तो इसका इम्परेटिव सेंटेंस का हिंदी में जाने का है, आज्ञा सूचक वाक्य। इधर देखो, याद हुआ ये सब? किसे कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस? किसे कहते हैं? जिसमें आज्ञा दिया गया, मतलब और विंडो। पहले की परिभाषा बताओ ना, एग्जाम्पल छोड़ो। जिसमें आज्ञा दिया गया और सब्जेक्ट नहीं। और वो बोलेगा तब तुम बोलोगे, तुमको बताया नहीं गया? बताया गया। चलो लिख देता है, याद कर लेना। देखो, जब किसी वाक्य में आदेश को मतलब होता है ऑर्डर। आदेश का मतलब ऑर्डर। प्रार्थना का बात मत करो प्लीज। कौन बच्चा बोल रहा है भाई? आप पढ़ने के लिए आए ना, ब्लैक बोर्ड पर देखो। प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट हम लोग लिखते हैं, आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि मत बात करिए, ब्लैक बोर्ड पर देखिए। तो जब किसी वाक्य में आदेश, प्रार्थना और एक और बात है क्या, सलाह। सलाह का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऐसा भुला जाते हो तुम लोग। एडवाइस। आया हो तथा उस वाक्य में कर्ता उपस्थित न हो। उस वाक्य में कर्ता उपस्थित न हो। कर्ता उपस्थित न हो तो वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस में कहलाता है। तो वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस में कहलाता है। तो सिंपल सी बात आपकी रही कि जब किसी वाक्य में आदेश दिया गया हो, प्रार्थना किया गया हो, सलाह दिया गया हो, लेकिन उस वाक्य में कर्ता ना हो, तो ऐसे वाक्य को क्या कहेंगे हम लोग? आज्ञा सूचक या इम्परेटिव सेंटेंस। इसको एक और नाम होता है, आदेश सूचक वाक्य भी इसको कहते हैं। ठीक है, लाइफ में हम लोग बहुत इससे वाक्य को देखते हैं। आज इस सेंटेंस का तीसरा भाग हम लोग पढ़ रहे हैं। आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस दोनों पढ़ा दिया गया है। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका नाम हो रहा है इम्परेटिव सेंटेंस। धीरे धीरे सब आप सीखते चलेंगे। और इम्परेटिव सेंटेंस भी आज सीख रहे हैं जिसमें आदेश दिया गया हो, सलाह दिया गया हो, प्रार्थना किया गया हो। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। आइए, कोई कहा, अच्छा पहले सुन लो, पहले हम एग्जाम्पल के पहले तो बनाने का विधि बता देते हैं। बनाने के विधि तो क्या होता है? बनाने के विधि में वर्ब का पहला रूप लिख लेते हैं और ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। वर्ब का पहला रूप और क्या लिखते हैं? ये बनाने के विधि होता है। एकदम आराम से समझो बाबू। दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। बताओ, ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। हमेशा वाक्य की पहचान यही होती है। अब बंद करो क्या हो जाएगा? वर्ब। देख रहे हो? अब इसको जब बनाओगे तुम इंग्लिश में बनाओगे तो क्या होगा? आंसर में जब लिखोगे इसको, मैंने बनाओगे, आंसर मैंने उत्तर होता है, तो पहले वर्ब के लिखेंगे। बंद करने के अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्लोज। और दरवाजा क्या कहते हैं? विंडो में खिड़की होता है, डोर होगा। और खिड़की मतलब जंगला। दरवाजा का मतलब सामने वाला फाटक होता है, उसको तो पहले बंद करो के लिखना है क्लोज। तब दरवाजा का होता है डोर। क्लोज द लिख लो, क्लोज द डोर। है कि नहीं? बहुत आसान। अच्छा एक और देखते हैं दूसरा। बस रोको, बस रोको। बताओ इसको जब बनाएगा तो कैसे बनेगा?
रुकने का आता है स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। तीसरा आ जाओ, कृपया कृपया खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो बना लोगे, प्लीज स्टैंड अप, प्लीज स्टैंड अप। अच्छा, इसको निगेटिव में बनाना होगा तो कितने वाले बना सकते हैं? प्लीज स्टैंड अप को निगेटिव में बनाना है तो निगेटिव मतलब मैंने नाट लगाना हो तो क्या लगाएंगे? प्लीज के बाद क्या लिखेंगे? अब तो पढ़ के आ रहे हैं, शायद कल ही पढ़े थे कि परसों। प्लीज प्लीज डू नॉट, हाँ मैंने 2 दिन पहले पढ़े होंगे। चलो एक और लिख लो, धूप में मत टहलो। तो क्या होगा? पहले मत की अंग्रेजी लिखी जाएगी ना। जो भी इम्परेटिव सेंटेंस होता है सबसे पहले डू नॉट हम लोग लिख लेते हैं। तो डू नॉट वॉक इन द, धूप का अंग्रेजी में सनशाइन होता है, सनशाइन माना होता है धूप। सन स्ट्रोक भी लिखा जाता है, उसका ही मतलब धूप होता है। खाली सन मत लिखना, सन माने तो सूरज हो जाएगा, सन माने बेटा भी हो जाएगा। ये बेटा के लिए यश हो होता है, सूरज के लिए सुन होता है। एगो सुन होता है, यश डबल हो या सुन माना होता है शीघ्र। सब आपको याद होना चाहिए। कोई दिक्कत है इम्परेटिव में? कभी भी कोई पूछे बता दोगे, भुलाना नहीं है इसको, बस इतना पहचानना है कि इसमें कर्ता नहीं होगा और इसमें आदेश जरूर दिखाई देगा आपको, सलाह जरूर दिखाई देगा, प्रार्थना आपको जरूर दिखाई देता है। तो ऐसे वाक्य को क्या कहा जाता है? इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, ओके, चलिए।